एक पुराना भवन था, उसको तोड़ करके और नया भवन बनना था। तो उस पुराने भवन का जो द्वार था वो ऐसा था जिसमें से हाथी निकल जाए, इतना बड़ा द्वार, राजाओं के समय का निर्माण था। उस द्वार में एक गणेश जी की प्रतिमा थी प्राचीन। कुछ न कुछ दिव्य शक्तियां वहाँ रही होंगी, जो भी हो भगवान जाने क्या था। और वो इतना मजबूत था कि उसको, उस द्वार को गिराने के लिए डायनामाइट होता ना, विस्फोटक, जिससे पहाड़ तोड़ते हैं, तो विस्फोटक लगाया गया उसमें। कितना पुराना पक्का निर्माण होगा भैया जी, कोई दरार आ गई उसमें लेकिन वो गिरा नहीं। तो एक व्यक्ति आया, बोला थोड़ा हमारे साहस बंधाने के लिए पंडित जी आप ऊपर चढ़ जाओ, और क्या है, सब बल से हम इसको एक एक करके इसको गिरा देंगे, क्योंकि हमको काम नहीं मिल रहा है, और आप चाहो तो ठेका पर दे दो, ठेका दे दो हमको, और चाहे अमानी पे, ये काम हम कर देंगे। ज़रूरत तो थी, तो उस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया गया। पता नहीं क्या विचित्र घटना घटी, सत्य घटना है ये स्वामी जी। उस द्वार के ऊपर गिराया जा रहा था एक एक अंश, और जैसे ही जहाँ गणेश जी थे उस ओर जैसे वो व्यक्ति गिराने के लिए गया, ये भाव था कि गणेश जी की प्रतिमा को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और वो द्वार पता नहीं कैसे, जैसे भूकंप में हिले ऐसे हिलने लग गया। तो हिला, वो हिला तो उसके खंड टूट करके गिरने लगे। तो उस पर चढ़ा हुआ जो व्यक्ति था वो भय के मारे ऊपर से कूद गया, ऊपर कूदा, ऊपर से कूदा, काफ़ी ऊंचाई से कूदा, तो नीचे गिरा, नीचे ईंट पत्थर पड़े थे। उसको लोग खींचकर उठाकर किनारे ले गए। तब तक वो पूरा का पूरा भवन, सैकड़ों ट्राली मलबा, सैकड़ों ट्राली मलबा, टनों। वो जो पंडित जी ऊपर चढ़े थे और पंडित जी भी नीचे आ गए, और उस सैकड़ों ट्राली मलबा ऊपर आ गया। ये बात बिल्कुल पक्की थी कि ऐसी परिस्थिति में सैकड़ों टन मलबा, किसी के ईंट पत्थर और बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं किसी के ऊपर पड़ जाएं, और चूने की मोटी मोटी लाद ऊपर से पड़ें, तो स्वाभाविक है कि उसके बचने की कोई संभावना किसी भी प्रकार से नहीं थी। लेकिन वे महानुभाव जैसे ही नीचे गिरे और ऊपर से सारा मलबा आया, उसी समय उन्होंने श्री राम नाम का स्मरण किया। इस भाव से नहीं कि हमारी रक्षा हो, इस भाव से कि अब मरना तो है ही है, तो सद्गति का साधन केवल राम नाम है। तो श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम, ये जब उन्होंने कहा तो तत्काल उन्हें अनुभव हुआ कि वो और कोई महापुरुष नहीं थे, हनुमान जी ही थे। हनुमान जी ने तत्काल अपने हथेली पर उस मलबे को रोक लिया, और इन पंडित जी के ऊपर कुछ भी नहीं गिरा, और ये सुरक्षित उस मलबे से बाहर निकल गए। और उस मलबा पूरा का पूरा, लोगों ने गिरते हुए देखा कि पहाड़ जैसा लग गया, लेकिन ऊपर से ऐसे जैसे कोई हाथ से बचा ले, माने ऊपर का भार से,
और फिर ऐसे करे तो सब उलट के दूसरी तरफ चला जाए। तो ऐसे कोई अज्ञात शक्ति ने उल्टा और वो हजारों टन माल उलटकर दूसरी तरफ गिर गया और वे पंडित जी बेहोश भी नहीं हुए। तो ऊपर से कूदे थे तो थोड़ा ये कंधा छिला था बस, और कुछ नहीं। और वह जो व्यक्ति था जिसके ऊपर एक पत्थर भी नहीं गिरा था, केवल ऊपर से कूदा था, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि इसके तो खून बहुत निकल गया है, अब हरिजन केस बना। सब तरह के लोग होते ना, रोटी सेकने वाले लोग, उन्होंने कहा कि तुम कह दो कि ऊपर से धक्का दे दिया और हमको तो हम करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती काम पे बुलाया और ऐसा किया वैसा किया। तो व्यक्ति भी तैयार हो गया कि ठीक है, इन सबको भीतर करवाना, अंदर करवाना। और वह व्यक्ति मरणासन्न था। उसी समय पुलिस अधिकारी आया बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल था। जैसे ही पुलिस अधिकारी बयान लेने आया और उस पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, बोले देखो भाई, तुम्हारा जीवन खतरे में तो है, जो सही बात हो बिना दबाव के तुम कहो। तो रिपोर्ट तो ऐसी की गई थी कि वो ये अपराधी सिद्ध हो जाएं, लेकिन उस व्यक्ति ने जो बात कही वो अद्भुत थी। वो व्यक्ति बोला कि मैं विश्वास नहीं करता था कि राम नाम और भगवान की क्या महिमा है, लेकिन एक ब्राह्मण के विश्वास की विजय होती हमने देखी है। साहब, मैं तो मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, पर मैं झूठ बोल के पाप नहीं कमाना चाहता। मरने वाला झूठ क्यों बोलेगा? यद्यपि मुझे ये कहा गया है कि तुम जो हम चाहते हैं वो कहो, लेकिन मैं वो नहीं कहूँगा, मैं सही सही बात कह रहा हूँ। इन पंडित जी को तुम कुछ बोल मत देना, क्यों? ये सच्चे भक्त हैं, ये सच्चे भगवान के भक्त हैं। हजारों टन मलबा इन पर गिरा था, सैकड़ों टन मलबा, पर ये बच गए, इनका कुछ नहीं हुआ और मैं अब मर रहा हूं। और ये उसके बयान के आधार पर बच गए। पिताजी, वो जो जगह जहां मकान है वो वैसे ही वहीं की घटना है। इस घटना के तमाम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि त्रेता के आरंभ में प्रहलाद जी की रक्षा हो जाना आश्चर्य नहीं है, लेकिन नाम की महिमा, भगवत विश्वास की महिमा, उसकी कैसी विचित्र बात है कि उस विचित्र बात की महिमा ये हुई, इस कलिकाल में एक उदाहरण प्रस्तुत हो गया और एक ऐसे व्यक्ति का हृदय मरते समय परिवर्तित हो गया जो कहा, बोले साहब आप तो चरण छूना, उनसे कुछ कह मत देना, ये महान संत हैं, नाम की महिमा से उनके प्राण बचे हैं और मैं तो जा रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। हम ऐसा समझते हैं कि उस व्यक्ति की निश्चित सद्गति वही होगी, क्योंकि उसने कहा कि हमने राम नाम की महिमा को देखा, तो राम नाम तो निकला उसके मुंह से, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसका निश्चित कल्याण हुआ होगा। अब किसी का कहना यह था कि वहाँ उस पुराना भवन था, ऐसे ही पड़ा था, उसमें भूत प्रेत रहते थे, भूतों ने हिलाया। चलो भूतों ने हिलाया सही है, अरे बिना भूकंप के भवन हिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन वे भूत मिलकर कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि बैर और के कहा सरे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप भगवान के आश्रित हो जाओ,